अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज का वीडियो टाइटल भी कुछ अलग ही है और मैं वो वीडियो ज़रूर ही आप लोग के सामने बनाऊंगी, पूरा बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। मुझे ही कुछ टाइटल देख के अजीब लगा, तो भाई मुझे लगता है कि मेरे भाइयों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई लोग काफ़ी लोग घर से काफ़ी लोग हज करने के लिए जाते होंगे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ खुलासा किया है हज को लेकर। क्या खुलासा किया है हज के बारे में, हज के रहस्य क्या हैं, तो वो इस वीडियो में दिखाया गया है। तो इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आप लोग बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, लेकिन हमारे साथ देखिएगा। इसके बाद हम लोग अपनी आपस में बातें भी कर लेंगे मेरे भाई इस जरिए, और कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अगर कुछ बताती हूँ तो अगर कुछ गलती से मिस्टेक होता है तो आप लोग उसको पूरा करते हैं, सही करते हैं। तो पहले वीडियो को देख लेते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगा नहीं तो बातों में ही, और मुझे देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान रहते हैं और इन 2 अरब मुसलमानों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके दिल में हज करने की ख्वाहिश न होगी। हर मुसलमान की आंखें अल्लाह के घर के दीदार के लिए तरसती हैं, मगर वो खुशनसीब ही होते हैं जिनको अल्लाह अपने घर की जियारत का मौका देता है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। एक बालिग मुसलमान जिसके पास हज करने के लिए पर्याप्त पैसे हो और वो बिल्कुल स्वस्थ हो तो उस मुसलमान पर हज करना कंपलसरी माना जाता है। हज इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने की 8 से 12 तारीख के बीच किया जाता है। जो मुसलमान हज करके आता है उसे हाजी की उपाधि दी जाती है। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको हज के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सुन लेते हैं। दोस्तों, हज की शुरुआत आज से तकरीबन 5000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मक्का में काबा तामीर करने का हुक्म दिया था, तब उसी वक्त से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज करने का भी हुक्म मिला था। वक्त के साथ मक्का पर काफिरों और मुशरिकों का कब्जा हो गया और फिर वो लोग अपने खुद के बनाए रीति रिवाजों के हिसाब से हज करने लगे, मगर फिर भी वहाँ हज बाकी रहा। इसके बाद जब इस दुनिया में दुनिया की सबसे महान हस्ती यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर तशरीफ लाए तो उन्होंने फतह मक्का के बाद हज के सारे गलत रीति रिवाजों को खत्म कर दिया और मुसलमानों को सही हज करने का तरीका समझाया। दोस्तों, हज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना जाता है। हर साल तकरीबन 20 से 25 लाख मुसलमान दुनिया के कोने कोने से हज करने मक्का व मदीना पहुंचते हैं। दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट इतने सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर सऊदी अरब 25 लाख मुसलमानों की भीड़ को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि उनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं मक्का से 8 किलोमीटर दूर मीना नाम की एक जगह है। हज के दौरान 20 से 25 लाख मुसलमान एक साथ एक ही वक्त में इस जगह ठहरते हैं। अब सोचिए, इतने सारे लोग जब एक ही वक्त में एक ही जगह रुकते होंगे तो उनके रहने, खाने पीने, बाथरूम, साफ सफाई का मैनेजमेंट किस लेवल का किया जाता होगा। सऊदी गवर्नमेंट हाजियों के लिए मीना शहर में तकरीबन 1 लाख टेंट हाउस लगवाती है। ये कोई आम खेमे नहीं होते, बाकायदा इनमें एसी की सुविधा होती है, अलग बाथरूम होते हैं, सोने के लिए आरामदायक बिस्तर लगे होते हैं। एक ही जगह पर इतने सारे टेंट लगाने की वजह से मीना शहर को द सिटी ऑफ टेंट भी कहा जाता है। दुनिया का ये इकलौता शहर है जहाँ इतने सारे खेमे एक साथ लगाए जाते हैं। पहले के वक्त में मुसलमान यहाँ अपने खुद के खेमे लगाते थे जो कि कपड़ों के बने होते थे। इसी वजह से कभी कभी उन खेमों में आग लग जाया करती थी, मगर अब सऊदी अरब ने ऐसे खेमे बनवाए हैं जिनमें आग नहीं लग सकती, क्योंकि ये खेमे टेफलॉन के बने होते हैं। मीना शहर में ठहरे 20 लाख लोगों के लिए दिन में 3 बार खाना बनाया जाता है, जिसके लिए तकरीबन 300 फूड कंपनियां एक साथ काम करती हैं। सोचिए, 20 लाख लोगों की भीड़ को खाना खिलाने में किस लेवल का मैनेजमेंट करना पड़ता होगा, वो भी दिन में 3 बार।
इस बार का हज अब तक की सबसे तेज गर्मी में होने जा रहा है, मगर फिर भी सऊदी सरकार ने इसका भी इलाज ढूंढ रखा है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी का एनवायरमेंट एसी कूलर पंखों के जरिए इतना ठंडा रखा जाता है कि यहाँ गर्मी लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ का सफेद ठंडा फर्श तो पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर बात आती है बाहर सड़कों और खुले इलाकों की, जहाँ सूरज की तेज धूप सीधी पड़ती है। इस गर्मी से बचाव के लिए सऊदी सरकार ने जगह जगह हजारों मिस्ट फैंस लगवा रखे हैं, जो ठंडी हवा के साथ हल्की पानी की बौछारें करते रहते हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले हाजियों को गर्मी में राहत मिलती है। तकरीबन 10,000 सऊदी वॉलंटियर्स जगह जगह पानी और छाता लिए हाजियों की खिदमत के लिए भी खड़े रहते हैं। इस बार तो सुनने में ये भी आया है कि अगर ज्यादा गर्मी पड़ी तो सऊदी सरकार आर्टिफिशियल रेन भी करवा सकती है, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए बारिश के बादलों को पैदा करके मनचाही जगह बारिश करवा सकती है। दोस्तों, सऊदी में वैसे ही पानी की बहुत किल्लत रहती है, मगर फिर भी सऊदी अरब 25 लाख हाजियों को पानी की कमी नहीं होने देता। नॉर्मल पानी के अलावा सिर्फ जमजम पानी ही हर रोज 4 से 5 लाख लीटर की मिकदार में पिया जाता है, फिर भी ये पानी खत्म नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो हज के दौरान देखने को मिलती है। सऊदी सरकार हाजियों के लिए तकरीबन 5,000 डॉक्टर्स, 150 हेल्थ सेंटर्स और तकरीबन 5,000 बेड्स वाले 20 से 25 हॉस्पिटल मुहैया करवाती है। हाजियों के स्वास्थ्य के लिए तकरीबन 32,000 मेडिकल स्टाफ 24 घंटे काम करते रहते हैं। हाजियों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए तकरीबन 20,000 बसों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार तो सऊदी अरब ऑटोमेटिक एयर टैक्सीज का भी इस्तेमाल करने वाला है। शायद आपके दिमाग में यह ख्याल आया होगा कि हज के वक्त 20 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ चोरी, मारामारी, गाली गलौज तो जरूर होता होगा। नहीं होता, गुंजाइश ही नहीं है। हज के दौरान हजारों की तादाद में जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। एक एक कोने को मॉनिटर किया जा रहा होता है। तकरीबन 60 से 70 हजार सुरक्षा कर्मी हाजियों की हिफाजत के लिए जगह जगह तैनात होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है। आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान रहते हैं, फिर भी हर साल सिर्फ 20 से 30 लाख लोग ही हज करने क्यों जाते हैं? दरअसल इसकी वजह ये है कि सऊदी सरकार हर देश के लिए हाजियों का एक कोटा फिक्स करती है, यानी हर देश के लिए हज करने वालों की एक फिक्स तादाद तय की जाती है। जैसे इस बार इंडिया से तकरीबन 1,75,025 मुसलमान हज के लिए सिलेक्ट हुए हैं। दीनी नजरिए से देखें तो ये सिस्टम गलत है, क्योंकि किसी को भी हक नहीं कि किसी मुसलमान को हज करने से रोके। मगर आज हालात ये है कि अगर ये कोटा वाला सिस्टम ना अपनाया जाए तो करोड़ों की तादाद में लोग हज करने मक्का पहुंच जाएंगे और फिर चारों तरफ कैसी अफरा तफरी मचेगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। क्या आपको पता है हज के इतिहास में सबसे ज्यादा हाजी 2012 में मक्का पहुंचे थे, तकरीबन 31.5 लाख। अगर हर साल का एवरेज निकाले तो तकरीबन 23 लाख मुसलमान हर साल हज करते हैं। क्या आपको मालूम है हज का महीना सऊदी अरब के लिए कमाई का सबसे बेहतरीन महीना माना जाता है। तेल और गैस के बाद सऊदी अरब को सबसे ज्यादा कमाई हज से ही होती है। 2014 में सऊदी अरब को हज से 8.5 बिलियन डॉलर की कमाई हुई थी, जो 2022 में बढ़कर 150 बिलियन डॉलर हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2032 तक ये कमाई 350 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सऊदी सरकार 2030 तक हाजियों की तादाद 40 से 50 लाख तक करने वाला है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में पाया गया है कि जो मुसलमान हज करके वापस लौटते हैं उनके बिहेवियर में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहने लगते हैं, लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं, औरतों का सम्मान करने लगते हैं, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ और ज्यादा प्यार और मोहब्बत से पेश आने लगते हैं। बस यही हमारे इस्लाम धर्म की खूबसूरती है। देखिएगा, हज के बारे में इतना कुछ बताया भाई ने, तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जो लोग हज करके आते हैं ना भाई, वो लोग लेडीज लोगों की मतलब औरतों का सम्मान करते हैं, और जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनका भी बहुत सम्मान करते हैं, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते हैं। तो भाई मुझे तो लगता है हर किसी को हज करना चाहिए सच में, जिससे कि दुनिया में एकदम से प्यार, कहते नहीं है कि स्प्रेड लव, प्यार की बौछार हो जाए पूरी दुनिया में,
हैं। अब इस प्यार के नाम को गलत सेंस मत ले लीजिएगा कि मैंने प्यार का नाम ले लिया तो प्यार तो हर किसी से हो सकता है मेरे भाई। भाई से हो सकता है, माँ से हो सकता है, पिता से हो सकता है, बहन से हो सकता है, एक दोस्त से हो सकता है, एक बच्चे से हो सकता है। तो प्यार है ना, हर किसी से हो सकता है भाई। तो जैसे कहते हैं कि अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई करने में कुछ नहीं मिलता है, बस एक दूसरे का खून खराबा हो जाता है, कलेश बढ़ता है और कुछ नहीं। अपने दिमाग को आप स्थिर नहीं कर पाते हैं, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ मुझे उसके बारे में ये सब करना है, उसके साथ ये करना है, तो ये सब हो जाता है। लेकिन अगर आप प्यार से रहते हैं तो भाई उसके इंसान के बारे में सोचना ही कैसा, जब उसके बारे में कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है भाई हर किसी को हज करके आना चाहिए। तो भाई कितने लोग जा रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग नहीं गए हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है मतलब मेरा जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि इतने सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, इनमें से कितने भाई लोग गए हैं या नहीं गए हैं, मुझे ज़रूर जानना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जिसने लास्ट तक देख लिया है तो वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ज़रूर बताएं भाई जितना कुछ वीडियो में दिखा रहे हैं क्या सच में वैसा ही है वहाँ पे क्या। हाँ मुझे पता है भाई वीडियो में दिखा रहे हैं तो झूठ तो कतई भी नहीं होगा। तो फिर भी आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने वहाँ की खूबसूरती को महसूस किया या नहीं किया, वहाँ की ठंडक, वहाँ सब कुछ मतलब इतना क्लीन, इतने सारे लोग होते हैं फिर भी इतना क्लीन रहता है। सच में मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखे, और आपको पता है वहाँ का एक भोजन ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, उसको खाया जाता है, एक बंद होता है पाव है जिसको बोलते हैं बंद, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। उसको लोग दूध में यूँ करके डाल देते हैं, गूंदते नहीं हैं। उसमें ना चीनी का यूज नहीं करते वहाँ के लोग, सऊदी के लोग चीनी नहीं करते यूज, हम लोग चीनी डालते हैं भाई, तभी तो लोगों के यहाँ पे शुगर और डायबिटीज़ से ग्रसित हो रहे हैं ना। तो वहाँ पे ना शहद का यूज करते हैं, इतनी छोटा छोटा ना पूरा का पूरा शहद डाल लेते हैं, और फिर उसको यूं करके दूध में मिला के फिर खाते हैं। भाई साहब क्या टेस्ट होता है। और हाँ जी एक चीज़ और, क्रीम, दूध की क्रीम मोटी सी उसमें डाल लेते हैं, फिर टेस्ट आता होगा। तो वो मैंने देखा था एक वीडियो में, मैंने वही बिल्कुल सेम डिट्टो किया। मैंने कहा देखते हैं भाई अपने इलाके में, भाई आपको तो पता है यूपी में भी सब कुछ प्योर मिलता है, अच्छा मिलता है। तो मैंने किया तो सच में इतना चीनी से टेस्ट नहीं आया जितना हनी से टेस्ट आया। लेकिन भाई सऊदी अरबिया के लोग बहुत पैसे, वहाँ बहुत पैसा है, और हम लोगों के लिए हनी लेना बहुत बड़ी बात है कि हनी का इतना छोटा सा पैक बहुत महंगा आता है। तो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग रोज़ यूज कर पाएँ। लोग चेहरे पे तक तो लगा नहीं पाते हैं, खाएंगे क्या घंटा, तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है हनी का यूज। लेकिन बहुत टेस्टी लगा, आप लोग ज़रूर टेस्ट करके आइएगा। हमने तो अपना यूपी का बंद यूज किया, वहाँ का बंद तो और भी टेस्टी बोला जाता है, होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भैया लोग आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो वो लोग वहाँ का प्रसाद बोला जाता है ना, प्रसाद के तौर पे बंद लेके आए थे। और जो भैया लोग हमारे यहाँ से जाते हैं तो उनसे हम कभी कभी मंगा लेते हैं, काफ़ी 4-5 पैकेट इकट्ठे मंगा लेते हैं वहाँ से, तो वो लोग ले आते हैं, काफ़ी चीज़ें मंगा लेते हैं, काफ़ी चीज़ें वो लोग खाने की दे के जाते हैं हमें। तो ये बात है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग के घर में ऐसा होता है, आप लोग घर में आता है या नहीं आता है, ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।